जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले, वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम उरूज पर पहुंच गई। हल्का GBA1 में नून लीग का बड़ा अवामी जलसा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की जानिब से भी कराची का कहा, GB वाले सोच लें, उन्हें लाहौर जैसी तरक्की चाहिए या कराची जैसी तबाहाली। इलेक्शन जीतकर गिलगित बल्तिस्तान में तारीखी तरक्याती काम करेंगे। सियासत दौलत का नहीं, खिदमत का नाम है। वक्त आ गया है कि इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज पीपल्स पार्टी हल्का GBA1 में आज भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। आगा खान शाही पोलो ग्राउंड में पीपल्स पार्टी के बड़े अवामी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी जलसे में अवाम का लहू गरमाएंगे। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 27 जुलाई को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। उम्मीदवार 9 से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 20 जून को होगी। दुरुस्त करार उम्मीदवारों की फहरिस्त इसी रोज जारी होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 से 24 जून इलेक्शन कमीशन में दायर होंगी। उम्मीदवार 30 जून तक कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 1 जुलाई को जारी होगी। 2 जुलाई को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस के 1505 अफसर और एहलकार आजाद कश्मीर भेजने का फैसला। आजाद कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। IG इस्लामाबाद की मंजूरी से 1 DIG, 2 SSPs और 4 SPs समेत अपनी हथियार रखने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला हुआ तो हमें भी जंग दोबारा शुरू करने का जवाब मिल जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की नेवी और फजाइया को तबाह कर दिया। ईरान के साथ तनाज़े में हर सूरत फतह हमारी होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ओमान के मिना अल-फहल ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला। धमाकों के बाद लोडिंग मुअत्तल। टर्मिनल के SBM1 और टोबरथस के दरमियान आग लग गई। जनूबी एशिया में क़याम अमन की अमरीकी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हुई। अमरीका से इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के सब्ज़ इनकलाब में मदद दी। हजारों पाकिस्तानी ग्रेजुएट अमरीका में तरबियत ले रहे हैं। 10 लाख पाकिस्तानी अमरीका को अपना दूसरा घर करार देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की किर्गिज़स्तान में ईरानी हममनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिश जारी रखने की जरूरत पर जोर। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की फजाई बमबारी। लेबनान में 8 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। में 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शहीद। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, फौरी इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसराइल और लेबनान गुज़िश्ता रोज जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए थे।
पाकिस्तान की माशी बहाली से बेहतर मईशत और तरक्की का नया सफर जारी। रवां साल माशी तरक्की की शरह 3.7% रही। मईशत का हुजम बढ़कर $452 अरब तक पहुंच गया। बड़े कारखानों की पैदावार 6.5% ज्यादा हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार माली नुकसान कम होकर सिर्फ 0.7% रह गया। हुकूमती आमदनी अखराजात से ज्यादा हो गई। 4 ट्रिलियन कर्ज वक्त से पहले वापस कर दिया गया। ज़र मुबादला ज़खायर भी $17 अरब से बढ़ गए। $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड जारी किए गए। SECP के तहत 2,97,000 से ज्यादा कंपनियों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 39% की नुमाया कमी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात में इजाफा और दरामदात की कमी से तिजारती फर्क कम हुआ। मई में मुल्क की तिजारती खसारा 39% तक गिर गया। बरामदात में 10% इजाफा और दरामदात में 22% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। हुकूमत ने नए माली साल के लिए रुपए की कदर में 3.5% कमी करते हुए 290 रुपए फी डॉलर शरह तबादला मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक दिफाई खरीदारियों और बैरूनी कर्ज अदायगियों के लिए भी यही शरह तबादला इस्तेमाल होगी। वफाक और चारों सूबों ने तरक्याती मंसूबों के लिए $3 अरब 20 करोड़ बैरूनी कर्जे लेने की मंसूबाबंदी कर ली। सरहदी सूरत हाल के बायस दिफाई बजट में इजाफे का भी इम्कान। वफाकी हुकूमत का कराची में सड़कों, पानी और निकासियात के मसाइल के हल के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने का फैसला। वफाकी बजट में कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए रखने। जिला गरबी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए 26 करोड़ रुपए रखने। नाज़माबाद लियाकताबाद के तरक्याती मंसूबों के लिए 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। लांढी और कोरंगी में सड़कों और निकासियात मंसूबों के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी आज होगा। अमन मुज़ाकरात के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 69 करोड़ 29 लाख रुपए के इजाफी फंड्स की समरी एजेंडे में शामिल। नेक्टा को 15 करोड़ के फंड्स की फराहमी की समरी भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पहली सहमाही के एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन को 68 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। बिजली कीमतों में कमी का इत्तलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। लाइफ लाइन, इंक्रीमेंटल कंजप्शन पैकेज और प्रीपेड सारिफीन इस कमी से मुस्तस्ना होंगे। मुल्क भर में महंगाई बढ़ने की शरह में हफ्तावार बुनियादों पर 0.56% की मामूली कमी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 14.75% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ और सिर्फ 10 अशिया सस्ती हुई। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस यहया आफरीदी इजलास की सदारत। इजलास जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बनाई गई 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी ने रूल्स तश्कील पर तजावीज़ मुरतब कर ली। जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए कमेटी तश्कील देने की भी तजवीज़। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती शुरू होगी। PIA का इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट 8 जून से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक अयाटा की टीम सेफ्टी ऑडिट के लिए इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। टीम PIA के तमाम शोबों की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। अयाटा का सेफ्टी ऑडिट की आलमी दर्जाबंदी का फैसला करेगा। PIA इंतजामिया इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी।
सिंध हुकूमत की सूबाई ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़। सलीमुल्ला ओढ़ो को डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सिंध तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सलीमुल्ला ओढ़ो को फौरी ओहदे का चार्ज संभालने की हिदायत। सिंध हुकूमत का अनोखा इकदाम। सिंध सेक्रेटेरिएट में आमों की पेटियां लाने पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत सिंध के एलामी के मुताबिक आमों की पेटियों पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर लगाई गई। सिक्योरिटी एहलकारों को किसी भी सूरत आमों की पेटियां सेक्रेटेरिएट की हुदूद में दाखिल न होने देने की सख्त हिदायत जारी। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी से राबतों पर कराची में सीटीडी के 2 एहलकार मुलाजमत से बर्खास्त। सीटीडी जराये के मुताबिक मुलाजमत से बर्खास्त किए जाने वालों में एक एएसआई और एक कांस्टेबल शामिल। दोनों पर कई साल से पिंकी से राबतों का इल्जाम था। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का मामला रुकने पंजाब असेंबली साकिब चदर के खिलाफ फीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साकिब चदर और इनके साथियों ने ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। मुलजिम ने शादी न करने की सूरत में मुतालिका डेटा लीक करने की धमकी दी। धमकी से मुतालिक वीडियो और मोबाइल को डिजिटल सबूत के तौर पर तहवील में लेकर मुआयने के लिए भिजवा दिया गया। मुल्तान में कमसिन बच्ची से ज्यादती करने वाला मुजरिम को मौत की सजा सुना दी गई। 56 साला मुजरिम औरंगजेब ने 2024 में 10 साला बच्ची को नशावर टीका लगाकर ज्यादती का निशाना बनाया था। अदालती हुक्म के मुताबिक सजाए मौत की तौसीक के लिए मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट को अर्साल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम माहौलियात खासने का अज़्म। खुसूसी पैगाम में मरियम नवाज ने अवाम से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जदीद एयर क्वालिटी सिस्टम्स, माहौलियाती मॉनिटरिंग और शजरकारी मुहिम्मात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला का स्मोक में कमी और माहौलियात बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। हिदायत की कि प्लास्टिक बैग्स और माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। पंजाब में 9000 से ज्यादा फैक्ट्रियों की माहौलियाती मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत कोई भी मंसूबा शुरू करने से कबल इसके माहौलियाती असरात का जायजा लेती है। 2 साल में सूबे में माहौलियात के हवाले से जितना काम हुआ उतना पहले कभी नहीं किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का माहौलियात के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत ने स्कूल की बंदिश के बजाय स्मोक पर काबू पाने की कोशिश की। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक आगाही मुहिम भी नताइज दे रही है। कराची में बिजली तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। तवील लोड शेडिंग के लिए इलेक्ट्रिक की जानिब से फॉल्ट और मेंटेनेंस के बहाने मामूलाते जिंदगी मुतासिर। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। कारोबार भी मुतासिर होने लगे। बिजली न होने से पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। गर्मी में लोग पानी को तरस कर। पचहत्तर साल से आलमी सतह पर बदलते हालात के बावजूद पाक चीन लाजवाल दोस्ती एक मजबूत और काबिल एतमाद शराकतदारी की बेमिसाल अलामत। मारूफ चीनी जरीदे ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत से मुतालिक सिफारती हिमायत फराहम की। तमाम चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा आलमी सतह पर चीन का साथ दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान चीनी सरमायाकारी की कामयाबी और मुल्क में मौजूद चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर एक बार फिर तस्दीक।
कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहारी तशवीश। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल तालियात अबीक मासा देकोफ ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की सरगर्मियों से यूरोप और एशिया के अमन को खतरा है। चेयरमैन CST और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी से खबरदार कर चुके हैं। सेक्रेटरी रूसी सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इंकशाफ किया था कि अफगानिस्तान में 18 से 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने तीसरे एक रोजा मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी इक्विटी टीम ने 158 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 42वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम 40, माज सदाकत 27, सलमान अली आगा 15 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 25 और अब्दुल समद 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।